माई सेल्फ डॉक्टर संजय। YCB प्रैक्टिकल थर्ड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के प्रैक्टिकल के संदर्भ में चर्चा करते हैं। ये लेवल 2 और 3 के लिए भी काम आएगा। आज आगे का जो अभ्यास है उसमें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, इसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो आइए अब आगे का अभ्यास प्रिपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस। उसमें अबडोमिनल ब्रीदिंग, थोरैसिक ब्रीदिंग, क्लैविकुलर ब्रीदिंग और उसके बाद योगिक डीप ब्रीदिंग का अभ्यास सीखते हैं। तो अबडोमिनल ब्रीदिंग, इसमें सांस लेते लेते अबडोमेन को फुलाना है। इसको अबडोमेन मीन्स अबडोमेन में सांस भरना है, तो इसको अबडोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। तो एक हाथ अपना अबडोमेन के ऊपर रखिए। बिगिनर्स के लिए अभ्यास है, इसकी आवश्यकता नहीं होती जब आप प्रैक्टिशनर हो जाते हैं। तो सांस लेते लेते धीरे धीरे पेट को फुलाइए। 3 बार अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते छोड़ते पेट को अंदर खींचिए और 2 राउंड। रिलैक्स। देन नेक्स्ट है चेस्ट ब्रीदिंग। इसमें सांस लेते लेते चेस्ट को फुलाना है, तो इसको चेस्ट ब्रीदिंग कहते हैं। तो हाथ एक चेस्ट के ऊपर रखते हुए सांस लेते लेते पूरा भरे सांस छाती में। रिलैक्स। देन आते हैं क्लैविकुलर ब्रीदिंग की ओर। क्लैविकल, ये शरीर में क्लैविकल होते हैं। जब आप सांस लेते हो तो क्लैविकल पूरा भर जाता है, मीन्स क्लैविकल का भाग भी ऊपर उठता है। इसी कारण इसको क्लैविकुलर ब्रीदिंग कहते हैं। इसको देखने के लिए दोनों हाथ इसी तरीके से रखते हुए आप इसको अनुभव कर सकते हैं बिगिनर्स। तो 3 बार अभ्यास करेंगे। स्टार्ट। रिलैक्स। अब बढ़ते हैं योगिक डीप ब्रीदिंग। योगिक ब्रीदिंग ये जो है, ये तीनों ब्रीदिंग जो है, जो अब्डोमिनल ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग और क्लैविकुलर ब्रीदिंग, ये तीनों ब्रीदिंग मिला के योगिक ब्रीदिंग बनती है। जब आप सांस पेट, छाती और क्लैविकुलर ऐसे तीनों में भरते हैं, मीन्स पूरा सांस आप भरते हैं और पूरा सांस छोड़ते हैं, तो ये योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास हो गया। तो योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे 3 बार, अपने आप अनुभव करें। नाउ स्टार्ट। रिलैक्स। तो योगिक ब्रीदिंग या अच्छे से ध्यान में रखिए। इसमें सांस पेट में, चेस्ट में और क्लैविकल तक पूरा भरना है और पूरा खाली करना है। इसको योगिक ब्रीदिंग कहते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्राणायाम। इसमें पूरक क्या होता है, कुंभक क्या होता है, रेचक क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ये योगिक टर्मिनोलॉजी है और ये हर योगा करने वाले जो आपके जैसे प्रैक्टिशनर हैं, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, उनको तो पता होना ही चाहिए। तो पूरक, इसमें हम सांस को लेते उसको पूरक कहते हैं। सांस लिया पूरक, इसको कुंभक की टर्मिनोलॉजी है। अब कुंभक यानी सांस को रोकना।
अब सांस कहाँ रोका जाता है? एक तो बाहर रोका जा सकता है या अंदर रोका जा सकता है। उसकी तरह कुंभक के दो वेरिएशन होते हैं। जो बाहर रोका जाता है उसको बाह्य कुंभक कहते हैं, और जो अंदर रोका जाता है उसको अंतकुंभक कहते हैं। When you hold the breath outside, it is बाह्य कुंभका, and when you hold breath inside, it is अंतकुंभका। तो एक अंतकुंभक और बाह्य कुंभक। सांस को अंदर रोकेंगे, एक बार रोके, होल्ड करें, चिन लॉक करके इसको ज्यादा अंदर बंद करते हैं। ये अंतकुंभक का अभ्यास 5 सेकंड तक रोके। 5 4 3 2 1 एक्सहेल विथ नॉस्ट्रिल। अब सांस को बाहर रोकने का अभ्यास 5 सेकंड तक करते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, चिन लॉक लगाइए, होल्ड फॉर 5 सेकंड। 5 4 3 2 1 चिन लॉक रिलीज करिए, सांस लीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। ये हो गया बाह्य कुंभक का अभ्यास। अब सीखेंगे रेचक का अभ्यास। जब सांस को बाहर छोड़ा जाता है तो इसको रेचक कहते हैं। When you exhale like this, this is रेचक। तो ये है पूरक, कुंभक और रेचक की टर्मिनोलॉजी। पूरक यानी सांस को लेना, कुंभक सांस को रोकना, रेचक यानी सांस को छोड़ना। तो ये प्राणायाम के अभ्यास में बहुत ही कुंभक का अभ्यास किया जाता है, तो ही अड्योग प्रदीपिका घेरन संहिता के अनुरूप ये प्राणायाम कंप्लीट हो जाता है। तब तक उसको प्राणायाम नहीं कहते। बट आपके जो सिलेबस है प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का, ये सभी कुंभक रहित अभ्यास है, कुंभक शिवाय अभ्यास है। इसमें कोई भी कुंभक लगाना नहीं है। इसमें 3 है, एक अनुलोम विलोम, दूसरा शीतली और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। तो आइए पहले अनुलोम विलोम, या इसको ही नाड़ी शोधन प्राणायाम से भी जाना जाता है। अनुलोम विलोम यानी अल्टरनेटिव नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग। ये नाड़ी शोधन के लिए बहुत ही उपयुक्त अभ्यास है। 72,73.5 लाख भी संहिता के अनुरूप नाड़ियाँ शरीर में माना जाते हैं। तो इस सभी नाड़ियों की शुद्धि की जाती है, और ऐसा माना जाता है योग में कि प्रारंभिक अवस्था में केवल नाड़ी शोधन विदाउट कुंभक का अभ्यास करें। जब उसमें आपको प्रगढ़ता प्राप्त हुई तो आप उसके बाद कुंभक का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। तो नाड़ी शुद्धि के लक्षण भी अड्योग प्रदीपिका में बताए गए हुए। तो ये पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके लिए प्रणव मुद्रा की जाती है, या नासाग्र मुद्रा भी इसे कहते हैं। इसमें ये जो 2 फिंगर्स है इसको होल्ड किया जाता है, और ये जो ब्रीदिंग के लिए अंगूठा और ये दोनों उंगलियां यूज की जाती है। जैसे कि इसमें हाथ इसमें रखते हुए ये पोजीशन आपको राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करने में, लेफ्ट क्लोज करने में आसान हो जाती है। तो इसमें हम शुरू करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो हाथ की ये प्रणव या नासाग्र मुद्रा लीजिए, और इसमें लेफ्ट से शुरू करना है। लेफ्ट से शुरू करते, लेफ्ट से इनहेलेशन, देन राइट से एक्सहेलेशन, देन राइट से इनहेलेशन, लेफ्ट से एक्सहेलेशन। ये एक राउंड हो गया अनुलोम विलोम का। ऐसे ही 4 राउंड का और अभ्यास करते हैं, आंखें बंद करते हुए। लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू। लेफ्ट से छोड़ते हुए धीरे से हाथ नीचे। तो ये हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। बिगिनर्स के लिए अभ्यास इसमें लेते वक्त 1 इसमें लेना है, और छोड़ते वक्त 2 इसमें। जैसे आपने 4 सेकंड में लिया तो 8 सेकंड में छोड़े, फिर 4 सेकंड में लिया 8 सेकंड में छोड़े। जब आप उसमें प्रगाढ़ता प्राप्त करेंगे तो 1:1, 4 सेकंड में लिया 4 सेकंड में छोड़ा, ऐसा अभ्यास भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के बाद अब आते हैं शीतली प्राणायाम की ओर। शीतली का श्लोक ग्रंथों में मिलता है। जिह्वा वायुवाकृशम पुरोहित कुंभकम सुधी शनैक घान रुद्राभ्याम रेचकत पवनम शनै। तो सांस को मुख से माध्यम से लेना है, और कुछ क्षण रोक के नासिका के माध्यम से फिर से सांस को बाहर छोड़ना है।
तो 3 बार विदाउट कुंभक का ये शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो इसमें पूरक विथ, जो पूरक यानी सांस को लेना, मुंह से सांस में इसमें लेना है। तो जुबा की आकृति ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाइए और मुंह से सांस भरिए अंदर और नासिका से रेचक करिए। लेट्स स्टार्ट 3 टाइम्स। सेकंड राउंड, लास्ट राउंड, रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीथिंग। ये शीतली प्राणायाम शरीर में शीतलता लाता है, मन को भी शांत करता है। इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। भ्रमर जैसे इसमें गुंजन करते हैं, इसी कारण इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। इसका ग्रंथों में वर्णन मिलता है। वेगात घोषम पुरकम भुंगनादम भंगिनादम रेचकम मंद मंदकम योगेंद्राणाम एव अभ्यास योगाश्चित्ते जाता काचिदानंद लीला। जैसे कि भ्रमर गुंजन करता है, इसमें जो हड्यों प्रतिपदा में टिपिकली विधि भी मिलता है कि मेल भुंगा जैसे साउंड करता है वैसे साउंड लेते वक्त करिए और छोड़ते वक्त मादी भ्रमर जैसे गुनगुन करती है वैसे छोड़िए। ऐसा ही टिपिकल वर्णन ग्रंथों में मिलता है। बट इसमें जो आपको आता है विदाउट कुंभक, या आप एक तो षण्मुखी मुद्रा के साथ कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा इसे कहते हैं कि आपने अंगूठे से अपने कान को बंद किया जाता है, देन इंडेक्स फिंगर आपके आंख के ऊपर, देन नासिका के ऊपर मिडल फिंगर और लास्ट 2 फिंगर अराउंड द माउथ। ऐसे षण्मुखी मुद्रा लगाई जाती है। एक बार देखिए, तो ये हो गई षण्मुखी मुद्रा। इसके साथ भी कर सकते हैं, या दूसरा विधि है ओनली अंगूठा डाल के भी आप अभ्यास कर सकते हैं, या विदाउट एनी हैंड का अभ्यास के भी आप ये भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आप 3 बार अभ्यास करेंगे षण्मुखी मुद्रा के साथ। तो ये, या और एक विधि है, इसमें 3 उंगलियां आँख के ऊपर रखते हुए 1 उंगली ऊपर, इसके साथ भी करते हैं। बट अभी षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। तो सभी षण्मुखी मुद्रा लगाइए, 3 बार अभ्यास करते। इनहेल, अब करते हैं बंध का अभ्यास। इसमें आपको 3 बंध सिलेबस में है। एक जालंधर बंध, दूसरा उड़ियान बंध, तीसरा मूल बंध। अब पहला अभ्यास जालंधर बंध। इसमें जो हनवटी है कंठकूप में लगाते हैं, इसको जालंधर बंध कहते हैं। तो एक बार अभ्यास करते हैं। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, चिन लॉक हनवटी कंठकूप में लगाइए and hold for 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Release the chin lock. Inhale and normal breathing. ये हो गया जालंधर बंध का अभ्यास। अब करते हैं उड़ियान बंध। अब ये जो टर्मिनोलॉजी हमने सीखी थी पूरक रेचक, उसके साथ करते हैं। जो टर्मिनोलॉजी हमने सीखी थी पूरक रेचक कुंभक, उसके साथ करते हैं। तो ये करेंगे उड़ियान बंध का अभ्यास। इसमें पेट को अंदर खींचना होता है। तो उड़ियान बंध के लिए तैयार हो जाइए। दीर्घ सांस लीजिए, सांस छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए, रिलीज करिए। ये हो गया उड़ियान बंध का अभ्यास। और इसके बाद करते हैं मूल बंध। मूल बंध यानी गुदद्वार को अंकुचित करना, ऊपर की तरफ खींचना, इसे मूल बंध कहते हैं। तो एक बार अभ्यास सभी करिए। इनहेल, टाइटन द मसल्स एंड लिफ्ट योर हैंड्स अप, रिलीज, रिलैक्स। तो ये मूल बंध का अभ्यास है। तीनों बंध। अब ये 3 बंध जब एक साथ किए जाते हैं उसको महाबंध भी कहते हैं। उड़ियान, मूल, जालंधर। ये लगाते कैसे? स्टार्टिंग में उड़ियान लगाते हैं,
देन उसके बाद मूल बंद और जालंधर बंद। तो एक बार अभ्यास करते हैं तीनों बंदों का एक साथ। चलो इनहेल यानी पूरा, देन रेचा, देन कुंभ, छोड़िए, उड़ियान छोड़िए, जालंधर मूल बंद छोड़िए। तो ये हो गया बंध का अभ्यास। अब जो मुद्रा का अभ्यास वहां बताए गए हैं, पहले चीन मुद्रा। चीन मुद्रा यानी इसमें अंगूठा और जो इंडेक्स फिंगर है उसका टिप मिलाते हुए तीनों उंगलियां सीधे रखते हुए, ये हो गया चीन मुद्रा का अभ्यास। अब इसके बाद चिन्मया मुद्रा। चिन्मया मुद्रा में ये फिंगर तीनों कर्व करते हुए ऐसा ही ये इंडेक्स फिंगर और अंगूठे को आपस में मिला के रखते हुए ये कर्व करते हुए, ये हो गया चिन्मया मुद्रा का अभ्यास। अब बढ़ते हैं ब्रह्म मुद्रा की ओर। इसमें मुठिया बंद करते हुए इस तरीके से दोनों हाथ पेट के आगे रखते हुए नाभि के आगे, ये हो गया ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास। फिर इसमें आदि मुद्रा। इसमें एक हाथ को इसी तरीके से रखते हुए नीचे रखिए, ये हो गया, देखिए ये आदि मुद्रा का अभ्यास। फिर ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। ज्ञान मुद्रा तो सभी जानते हैं, इस तरीके से ज्ञान मुद्रा। देन अब ध्यान मुद्रा। ये हाथ आपस में एक दूसरे के ऊपर रखना है, ये ध्यान मुद्रा का अभ्यास। देन नासिका मुद्रा, जो प्राणायाम के लिए यूज की जाती है, ये नासिका मुद्रा का अभ्यास। तो ये जो सिलेबस में मुद्राएं डिस्कस की हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब आगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड ध्यान साधना। उसमें है पहला प्रणव और सोहम का उच्चारण, रेसिटेशन ऑफ प्रणव। तो इसमें प्रणव का उच्चारण कैसा किया जाता है? 3 लय होते, जैसे कि थोड़ा फास्ट, मीडियम, स्लो। जैसे कि प्रणव का उच्चारण ऐसा इस तरीके से ओम 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 ओम। देन थोड़ा मध्यम गति से करेंगे तो ओम ओम ओम। देन लंबा गहरा करेंगे तो ओम ओम ओम। ये प्रणव के उच्चारण की विधियां हो गई। वैसे ही सोहम मंत्र का भी उच्चारण करते हैं। इसमें सो हम, सांस लेते वक्त इसमें सो का ध्यान किया जाता है और सांस छोड़ते वक्त हम का ध्यान किया जाता है। इसमें सोहम ध्यान के लिए आप हमारा एक वीडियो भी देख सकते हैं, सोहम मेडिटेशन के ऊपर मिलता है, तो यूट्यूब में ये अवेलेबल है। देन इसके साथ बॉडी एंड ब्रेथ अवेयरनेस का एक अभ्यास वहाँ बताया गया है, तो उसका अभ्यास करते हैं। तो एक ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद करिए, मेरुदंड सीधा करिए। अब अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। अपना ध्यान अपने पेट के अंगूठे पे केंद्रित करिए। दीर्घ सांस लीजिए, दीर्घ सांस छोड़ते हुए पेट के अंगूठे, तलवे को रिलैक्स करिए। अपना ध्यान अपने पोटली, थाइस, पूरे पैर के ऊपर केंद्रित करिए। एक दीर्घ श्वास लीजिए, दीर्घ सांस छोड़ते छोड़ते अपने पूरे पैर को रिलैक्स करिए। फिर अब अपना ध्यान सांस के साथ अब्डोमेन के ऊपर केंद्रित करिए। सांस लेते लेते अब्डोमेन के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। सांस छोड़ते छोड़ते अब्डोमेन को रिलैक्स करें। सांस लेते लेते अपना ध्यान चेस्ट के ऊपर केंद्रित करें। सांस छोड़ते छोड़ते चेस्ट को रिलीज करें, रिलैक्स करें। देन सांस लेते लेते अपना ध्यान पीठ के ऊपर केंद्रित करें। सांस छोड़ते छोड़ते पीठ को रिलैक्स करें। सांस लेते लेते अपना ध्यान हाथ के ऊपर केंद्रित करें। सांस छोड़ते छोड़ते
हाथ को रिलीज करिए, रिलैक्स। सांस लेते लेते अपने गले के प्रति सजग हो जाइए। सांस छोड़ते छोड़ते गले को शिथिल छोड़े। अब सांस लेते लेते अपने हेयर के प्रति, चेहरे के प्रति सजग हो जाइए। सांस छोड़ते छोड़ते रिलैक्स। अब बी अवेयर ऑफ योर ब्रीथिंग। सांस जैसे भी आ रही है, जैसे भी जा रही है, उसके प्रति सजग रहिए। सांस नासिका को स्पर्श करती करती, नासिका को भित्ति को स्पर्श करती करती अंदर फुफ्फुस यानी लंग्स तक पहुंच रही है। और सांस फिर से नासिका को स्पर्श करती हुई बाहर आ रही है, उसको महसूस करें। गर्म हवा बाहर की नासिका को स्पर्श करती हुई अंदर जा रही है और थोड़ी ठंड हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है। जब आप सांस ले रहे, लंग्स फूल रहे, उसको अनुभव करें। सांस छोड़ रहे, लंग्स से फूल रहे। आपको इस शरीर को बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता रह गई है। आप पूरी सजगता के साथ सांस ले रहे, सजगता के साथ सांस छोड़ रहे। पूरा शरीर स्थिर है, कहाँ भी शरीर में कोई हलचल नहीं है, केवल सांस की मूवमेंट। सांस आ रहा है, सांस आ रहा है। अब अंतिम प्रार्थना, उसमें मेडिटेशन में भी आता है कि वेद और उपनिषद की प्रेयर का उच्चारण। तो ओम जो सहना भवतु है, उसका उच्चारण करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। This means all may happy, all may healthy, all may spacious, no one suffer from sorrow. Om peace peace peace। धीरे से अपने दोनों हाथ आपस में मिलाइए, आँख के ऊपर रखते हुए धीरे से आँखें खोलिए। अब ये पूरा प्रैक्टिस हो गया। अभी सभी ध्यान की भी चारों पॉइंट हमने कवर कर दिए हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो आपको टीचिंग स्किल के बारे में आता है। तो उसमें टीचिंग स्किल के बारे में कहा गया है कि इसेंशियल गुड लेसन प्लानिंग इस कंसेप्ट नीड प्लानिंग ऑफ टीचिंग ऑफ योगा, आसन, प्राणायाम, प्रैक्टिस लीडिंग टू ध्यान। इसमें क्रम कैसा लगाना है लेसन प्लान में, जैसे कि आप स्टार्टिंग में प्रेयर किया, फिर सूक्ष्म क्रियाएं किए, फिर उसके बाद स्टैंडिंग आसन, सिटिंग आसन, प्रोन, सुपाइन आसन, देन योग निद्रा किया, देन प्राणायाम किया, देन अगर कपालभाति आपको बीच में डालना है तो कपालभाति डाल सकते, देन मेडिटेशन का अभ्यास किया और अंतिम प्रेयर। तो ये लेसन प्लान हो गया आपका। देन इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग योगा प्रोटोकॉल टू डिफरेंट योगा ग्रुप। तो आपको चिल्ड्रंस के लिए, बच्चे के लिए, बूढ़े के लिए कैसा योगा सिखाना है, वुमेन्स के लिए कौन सा योगा सिखाना है, उसके डिफरेंट प्रोटोकॉल तैयार करना आना चाहिए। तो बच्चे के लिए इजी प्रोटोकॉल हो जिसमें उनको अच्छा लगे। देन जो बूढ़े हैं लोग हैं, उनके जिनका एज ज़्यादा है, 50-60 प्लस है, उनके लिए कैसा योगा लेना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। देन प्रिपरेशन फॉर योगा क्लास। तो योगा क्लास की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर क्लास। तो जैसे कि मैट की अरेंजमेंट हो, क्लास में सभी एक लाइन में बैठे, देन वहाँ शांतता हो, हवा खेलती हो, देन अगरबत्ती लगाई जाए, ये सभी प्रिपरेशन में आता है योगा क्लास के। और देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द योगा टीचिंग, कि कौन से फैक्टर जो है योगा टीचिंग के दौरान इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपकी वहाँ टीचिंग ये भी है, देन स्टूडेंट, देन टीचर, इसके बारे में भी आपको इसमें जानकारी होनी चाहिए। देन क्लास मैनेजमेंट इन योगा एंड इट्स मीनिंग एंड मीन, कि आप क्लास मैनेज कैसे करते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है योगा में, इसके बारे में ये आपका टीचिंग स्किल देखा जाता है कि आप
छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, आपका क्लास के ऊपर पकड़ कैसे है, आपके इंस्ट्रक्शन लोग फॉलो करते हैं कि नहीं, ये इसके द्वारा देखा जा सकता है। देन कंडक्टिंग योगा प्रैक्टिकल लेसन, प्रिकॉशन एंड काउंटर इंडिकेशन। तो आप जो जैसे कि एक आधा आसन है, उष्ट्रासन है, वो हट के लोगों के लिए करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रिकॉशन बताते हैं क्या नहीं, ये भी आपका इसमें आपको ज्ञान होना जरूरी है। साइलेंट फीचर ऑफ आइडियल योगा इंस्ट्रक्टर, तो आप देख के आप जानिए कि एक आइडियल योगा इंस्ट्रक्टर कैसे होता है। तो आप मुझे जज करिए, आई एम आइडियल और नॉट, यू कैन जस्ट। देन मॉडल ऑफ आइडियल योगा लेसन प्लान, कि आइडियल योगा लेसन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। तो आइडियल योगा लेसन प्लानिंग जो है उसमें एक स्टार्टिंग में प्रेयर होना चाहिए, देन सुषमा क्रिया का अभ्यास उसके बाद होना चाहिए, देन स्टैंडिंग पोस्चर्स होने चाहिए। अगर आपको सूर्य नमस्कार और गति सर्वांग पोस्चर जैसे हार्ड प्रैक्टिसेस उसमें करना है तो वो स्टैंडिंग आसन के पहले होना चाहिए। देन जैसे कि और योगिक दंड बैठक भी किया जाता है, वो भी हार्ड प्रैक्टिसेस में आ सकता है। अगर वो डाले तो कहाँ डाल सकते हैं आप, तो वो भी सूर्य नमस्कार के बाद डालना है, पहले डालना है, तो ये भी आप में ध्यान में रखना है। देन स्टैंडिंग पोस्चर करे, देन सिटिंग पोस्चर करे, देन प्रोन पोस्चर करे, सुपाइन करे, उसके बाद योग निद्रा का अभ्यास हो। देन ध्यान का अभ्यास कहाँ होना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास कहाँ होना चाहिए, प्रिपरेटरी ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो है पूरक कुंभक रेचक है उसका अभ्यास लेना है, या समावर्ती प्राणायाम जिसमें पूरक कुंभक रेचक एक 4-4 मात्रा में किया जाता है, वो प्राणायाम कब करें। फिर प्राणायाम का अभ्यास कौन से क्रम से करें कि अनुलोम विलोम पहला ले, फिर शीतली ले, फिर भ्रामरी ले, और लास्ट में जो है वो अंतिम प्रेयर के साथ समापन करें। तो ये एक आइडियल लेसन प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा ये फिट रखना चाहिए। तो आज के इस YCB प्रैक्टिकल योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर के लिए ये सभी जानकारी हमने दी हुई है। तो अगर इसमें आपको कोई शंका है तो आप इसमें वेरियस बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा के बुक्स है, कैवल्य धाम योगा के, कैवल्य धाम जो लोनावला में स्थित है उनके बुक भी बहुत सी ऑथेंटिक बुक्स है योगा में। तो यहाँ और भी कुछ योगा के ऑथेंटिक बुक है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।